बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकतें हम सब पर रहें। ज़िंदगी वो वाहिद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर उगता है और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। अब बहुत गहरी बात है समझने वालों के लिए भी। और ये शाम का टाइम है, किस दिन का व्लॉग है। अच्छा, बाज़ दफ़ा टाइम मिल जाता है तो थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। तो लाइट गई हुई थी और फिर रात की सूरत हाल, रात के मामलात हैं ये सारे, कि आपने उस वक्त इतना डर्टी किचन देखा था और इस वक्त आप देखें माशाल्लाह से सारे काम से फ्री हुए हुए थे। और फिर ये था कि आपको ये फ़ाइनल लुक नहीं दिखाया था मैंने। इस सालन का ना बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़ायक़ेदार, बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ें की थी। और फिर ये था जहाँ हम जा रहे थे, तो जब मैंने जो चाँद की बातें आपसे की थी वो यहीं जाते हुए, क्योंकि बच्ची को कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कूल के लिए चाहिए थे जिसमें पिक्स भी चाहिए होती हैं। होता है ये ना, जब आप बोर्ड के पेपर्स वगैरह की प्रिपरेशन की वजह से होता है ये सब कुछ, सारे वही चीज़ें थी, वही फॉर्म वगैरह। तो इनकी पिक्चर खिंचवाने आए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़माना याद आ गया। तो बच्ची बड़ी डर रही थी, कह रही इधर तो इतनी पुरानी कदीम ज़माने की तस्वीरें हैं, पता नहीं कैसी खींचे। कि मैंने कहा भाई आपको तो उस तरह की बनवानी है ना कि पासपोर्ट साइज़, बस वही बनवा के निकलेंगे, क्योंकि टाई वाई थी, सब कुछ था। ये मेरे ख़्याल से इनके होश में ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह गई हैं। और हमारे टाइम पर ये होता था कि ईद आ रही है तो हम लोग जाते थे। बड़ा पुराना, इतना पुराना भी नहीं, लेकिन ये कि हमारे टाइम के मामलात कुछ अलग थे। अब तो ये कि अपने हाथ में ही कैमरा, अपने हाथ में सब कुछ है, ख़ुद ही कर लो। तो मुझे अपनी इस स्टूडियो को देखकर ना मुझे अपनी एक वो वाली पिक याद आ गई, जो मेरा और मेरे भाई का रोज़ा था। घर में ही था, कोई इतना बड़ा वो नहीं रखा था, रखवाया था। और मैं यकीन माने मैं प्लास्टिक के स्लीपर पहन के वो तस्वीर खिंचवा कर आई हूँ। और लेकिन वो मेमोरी में आ जाता है ना, तो वो बच्चों ने अब देखे तो अजीब, पता नहीं पहले के लोग बाकायदा कुछ चश्मा लगा रहा होता, ये सारी चीज़ें होती थी स्टूडियो में इस तरह की। और ये बेटी साहिबा को कुछ होता है कि अपने मोरल को हाई करना होता है, तो उसके लिए कभी कभी अपने सर्टिफिकेट इस तरह शो ऑफ कर देती हैं। और कभी एक तरफ ये बहुत माशाल्लाह से इनके माशाल्लाह सर्टिफिकेट्स हैं, और ये एक तरफ कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चारों तरफ हो गए थे, तो वो सिर्फ एक लगाया हुआ था, बाकी ये इस तरह इन्होंने सेटिंग करी हुई थी। मुझे नहीं आइडिया था। संडे ये ज़्यादातर इसी चीज़ में लगी हुई थी, कुछ अपनी तैयारी, स्कूल का काम वगैरह ये सब कुछ चल रहा था। और दूसरी तरफ इन्होंने कुछ सेटिंग इस तरह की थी। मेरा खोलना इतना नहीं होता, इस इधर से ना डिवाइडर से इतना सामान लेना नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ आपसे एक वायदा किया हुआ था, तो उसका सामान इकट्ठा कर रही थी, तो इसलिए खोल के देखा था। तो ये सब कुछ आपके सामने हाजिर खिदमत है। अब ये कोई स्टॉल नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं है, ये आपको दिखा रही हूँ। जो कहते हैं कि डिस्पोजेबल हो जाती हैं, लेकिन इसका एक और चीज़ बताऊंगी, वो ये कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बाज़ चीज़ें हैं कि उनके कैप वगैरह बड़ी जल्दी एक दफ़ा या दो दफ़ा के यूज़ में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जैसे सामने ये चीज़ देखें, ये हाफिज़ का हलवा, पता नहीं सोहन हलवा था क्या था, ये था। ये आइसक्रीम का जो बाउल है, ये भी काफ़ी प्लास्टिक, मुझे नहीं आइडिया इसका कि कचरा है क्या है, बहरहाल, लेकिन ये कि काम की चीज़ें निकल आती हैं। और ये स्पून बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो क्यों हम इनको ज़ाया करें, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, यानी कि कुछ खाने के कुछ फूड वगैरह लेते हैं, तो उसमें ही ये इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसके प्राइस भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूँ ही हमें दे रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें सब कुछ चल रहा था, हत्ता कि आप वहाँ जब बैठे होते हैं टेबल पर, तो उस चीज़ तक का टैक्स दे रहे होते हैं। तो बस अपनी अपनी सोचें। और इसमें भी क्या रख रखा है, ये बॉटल भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। सबसे ज़्यादा इसका जो था ना कि इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में कुछ चीज़ आ सकती है, तो इन चीज़ों को मैं वॉश करके ड्राई करके रख देती थी। अब काफ़ी टाइम हो गया, इन सब चीज़ों को भी वॉश करना है। कुछ ये कि थोड़ा थोड़ा करके देखती रहती हूँ। अब मेरे माइंड में आ गया, तो ये इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर होंगी।
तो ये वाला तो ख़ैर अम्मी के यहाँ से डिस्पोजेबल में आया था, कुछ इन्होंने भेजा था इसमें, ये ख़ुद ही इन्होंने परचेज़ किया था। दूसरा ये बॉटल वग़ैरह ये सब चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। ये भी शहद का था जार, तो इसमें भी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोग इसमें डाल सकते हैं। और ये किसी मेडिसन की टैबलेट्स वग़ैरह का था। हाँ, तो इसमें मैंने टूथपिक वग़ैरह रख रखी है कि आपको पता होता है कि आपके हाथ का सामान है और आपने किस बॉटल में रखा है। बाज़ दफ़ा ये कि मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है, याद नहीं रहता, उस टाइम पर ज़रा मसला होता है। बाकी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें भी गरम मसाला डाल रखा है, ये भी शहद की बॉटल है। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग भी इसी तरह का कुछ सुघड़पना करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तो आज मेरी ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की रहेगी, तो ज़रूर देखें। और अब इन चीज़ों को, ये जो इस तरह के आपके पास आ रहे हैं बाउल्स वग़ैरह कुछ भी आ रहे हैं, तो आप इनको मतलब ये कि यूज़ में ले सकते हैं। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं इसके ज़रिए कि आप दूसरा ये कि आप इसके भी प्राइस मतलब आप आपकी जो बिल है ना उसमें ये भी काउंट करता है। तो ये इसकी भी प्लास्टिक अच्छा खासा हार्ड था और अच्छा था। इस पे जो लगे होते हैं ना, इसके ज़रा से कैप ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ये कि काम में आ जाता है ये भी। अच्छा, ये अब मैं गौर कर रही हूँ कि हाजी की रबड़ी हमारे यहाँ कहाँ से आई है। 4-5 बाउल इसी के नज़र आ गए, हाजी की रबड़ी, हाजी की रबड़ी। पता नहीं मैंने कब खाई है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, अम्मी के यहाँ से भी आ जाती थी। हाँ, ये दिल पसंद वालों को मुझे अच्छी तरह याद है। कौन से वाले हैं ये नहीं पता, कि रबड़ी थी, इसके अंदर भी रबड़ी आती थी। रबड़ी वाले ज़्यादा बाउल अच्छे हैं, रबड़ी वाले बड़ा पैसा लगाते हैं भाई इस तरह के बाउल बनाने में। ये आइसक्रीम वालों का भी खैर सही है। और दूसरा ये था, ये बिस्किट का पूरा डब्बा था। तो अब ये है, इसमें ज़ंग आने लगा काफ़ी टाइम बाद, मतलब 6 से 7 साल हो गए इसको यूज़ करते। मैं इसमें चीनी डाल दिया करती थी, यानी कि एक छोटे जार में तो डालते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होती है ना तो वो इसमें सारी डाल देते हैं और फिर इसमें से छोटे वाले जार में डालती थी। ये आइसक्रीम का है, इसमें भी कभी बर्फ़ कभी कुछ। और ये कुकर का, इसमें इस तरह ये, क्योंकि ये इसमें ये टिन लेस क्या है, ये टिन के बने हुए, तो इसलिए इसमें कि ज़ंग ना आ जाए। ये खैर काफ़ी टाइम बाद हुआ है, इसमें ज़ंग आना शुरू हुआ है। नीचे की हल्की सी चीनी हो गई थी, तो वो मैंने आज ही चींटियों को डलवाई है साइड में ना, किनारे किनारे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और ये बॉटल वग़ैरह ये देखेंगे, ये चमचे, और ये देखेंगे ये भी सकोरी भी कहीं से आई, तो ये भी वॉश करके रख दी है और धो के रख, इस तरह करके ना सुखा लें। और फिर आपके जो स्पून्स होते हैं जो खाना बना रहे होते हैं, तो जैसे मैं कल लकड़ी के चमचे से बना रही थी, तो वो भी रख सकते हैं। और ये क्रीम का है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट है जो खाने के हिसाब से नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें रखें। इसमें आप अपने नीडल्स वग़ैरह कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हुक वग़ैरह होते हैं, स्टिचिंग से रिलेट कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और ये वैसलीन का जार तो ये भी ख़त्म हो गया था, अच्छा है, इसका लॉक वग़ैरह सब चीज़ें अच्छी हैं। तो इसमें मैंने ऑयल डाल रखा है, हेयर ऑयल डाला हुआ था। हालाँकि अब हेयर ऑयल भी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि इस तरह की चीज़ें मैंने जो इस तरह की केमिकल वाली हैं, तो उसमें उस तरह की प्रोडक्ट रख रहे हैं कि हेयर ऑयल और अ, सुइयों की, और मतलब नीडल, ये हुक वग़ैरह। और इसमें क्या रखा है, ये हाफ़िज़ मुल्तानी सामान हलवा कहाँ से आया कुछ नहीं आइडिया। तो ये भी स्टील टीन का बना हुआ है, तो ज़ंग की वजह से मैंने इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। इसमें बटन है और पता नहीं क्या क्या, मतलब ये स्टिचिंग से रिलेट कर दिया इसको। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। शायद मैंने किसी के, अच्छा ये मैंने बटन के तौर पे लगाए थे। अब ये किसके लगाए, बेटी का लगाए किसका लगाए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यूज़ कर चुकी हूँ ये मैं ना। तो उस पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स में शायद ये एक आध ज़्यादा आ गया था, या अभी मैं जहन में नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम पहले के। तो यही होता है कि एक आध चीज़ निकल के आती है, इस तरह जो बचती है ना वो इसमें डाल दी जाती है। और पीछे से बहुत शोर हो रहा है, बस मत पूछो। ये बॉटल है, ये पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कुछ केमिकल्स जैसे होते हैं वो सब कुछ रख सकते हैं। दूसरा ये क्या, ये अचार की बोतल है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, वो तो मतलब ये कि कोल्ड ड्रिंक की है, तो उसमें तो लोग पानी डालते ही हैं। जो नहीं यूज़ करते वो भी यूज़ करके देखें, बड़ा फ़ाका आएगा। और ये कि करना चाहिए। दुनिया मतलब इन चीज़ों को दोबारा से यूटिलाइज़ कर रही है, जो कचरे से बना रही है,
तो ये तो अभी कचरा भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारे इस्तेमाल में हो सकता है, तो वो इस्तेमाल करके देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कि काम के मतलब काबिल हैं, अभी इस्तेमाल के काबिल हैं। हाँ, जब बिल्कुल टूट फूट हो जाए इसके अंदर तो फिर बेकार है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसको कचरे में डालना है। लेकिन कचरे से भी दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम वहीं अटके हुए हैं। तो बस, और फिर ये था कि कुछ इस तरह की बातें भी मैं अपने व्लॉग्स में करती हूँ। मोटिवेशनल तो खैर होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं, और इस्लामिक्स इसलिए भी होती है कि अगर ये चीज़ें अब नहीं करें ना तो आगे की नस्ल को बिल्कुल इस मतलब जो हमारा रिलीजन है ना, बिल्कुल उससे उनका कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। इस तरह का आ रहा है आगे के मामलात कि अभी से आप इनको कनेक्ट रखें। दरअसल बेसिक नॉलेज है जो मज़हब से रिलेट हर एक बंदे को मालूम होनी चाहिए, और अपने ज़िंदगी के मामलात में इसको इंक्लूड करना है। जहाँ तक थोड़ा बहुत जॉक की बात है तो वो भी थोड़ा-सा हँसी मज़ाक चल जाता है। लेकिन ये है कि ये एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म नज़र आया था जहाँ पे मैं वॉच ये कर रहे हैं वीडियो, और वॉइस मेरी इस तरह की कि एक बात आगे तक कन्वे हो जाए। तो बस सदका जारी है, जारी रहे।